इसराइल और अमेरिका के साथ जंग शुरू होने के बाद ईरान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र पर हमले करना शुरू कर दिया था, जो अब भी जारी हैं। उदाहरण के तौर पर जब इसराइल ने ईरान के साथ साउथ पार्स पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी कतर के रास लाफान ऊर्जा परिसर पर हमला कर दिया। दोनों ही केंद्र दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्रों का हिस्सा है। मगर सवाल यह है कि अब तक कतर और अन्य खाड़ी देशों ने बार बार निशाना बनाए जाने के बाद भी ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की, और कौन सी बात उन्हें कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकती है। पहली खबर में आज इसी की बात। ईरान ने खाड़ी देशों में बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान और खासकर संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया है। कहा गया कि ईरान इन देशों पर हमले कर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन खाड़ी अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ साथ ईरान ने नागरिक ढांचे पर भी हमला किया है, जिनमें हवाई अड्डे, होटल, रिहायशी इलाके और ख़ास तौर पर ऊर्जा ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी में सीनियर नॉन रेजिडेंट फेलो सिना तुसी के अनुसार उनके नजरिए से ये उनका युद्ध नहीं है और जवाबी कार्रवाई उन्हें कमजोर दर्शक से बड़े निशाने में बदल सकती है, क्योंकि उनके लिए पाने से कहीं ज्यादा खोने के लिए बहुत कुछ दांव पर है। उनके मुताबिक पीछे हटने का ये फैसला जोखिम और सीमित फायदे की मिलीजुली भावना से आता है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था ऊर्जा ढांचे, शिपिंग और निवेशकों के भरोसे पर निर्भर है, और ईरान ने दिखाया है कि इन सभी को बाधित किया जा सकता है। खास तौर पर ईरान फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम जलमार्ग है। किंग्स कॉलेज लंदन के डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लेक्चरर रॉब कीस्ट पिनफोल्ड के अनुसार खाड़ी देशों में इसराइल के साथ खुद को जोड़ने को लेकर भी झिझक है। वो कहते हैं, सोच ये है कि इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में खींच लिया है। हालांकि अमेरिका और इसराइल के इस युद्ध को लेकर खाड़ी देशों में नाराजगी भी है, फिर भी वे अमेरिकी सैन्य सुरक्षा पर काफी निर्भर हैं। वे अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सैनिकों की मेजबानी करते हैं, खुफिया जानकारी साझा करते हैं और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। खाड़ी देशों के अधिकारियों के अनुसार इन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरान के ज्यादातर मिसाइल हमलों को रोक दिया है। पिनफोल्ड के अनुसार ईरान ने सभी खाड़ी देशों को एक जैसी तीव्रता से निशाना नहीं बनाया है, जो कि उनके आपसी संबंधों को दिखाता है। संयुक्त अरब अमीरात इस युद्ध में सबसे ज्यादा हमले झेलने वाले देशों में से एक रहा है। साल 2020 में उसने और बहरीन ने इसराइल के साथ संबंध सामान्य किए थे। इसके उलट ओमान, जो ईरान और पश्चिम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है, उसे कम निशाना बनाया गया है। यही पिछले हफ्ते सऊदी अरब में खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अरब देशों ने संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने अधिकार पर जोर दिया। यूके के थिंक टैंक RUSI के सीनियर एसोसिएट फेलो HA हेलियर कहते हैं, खासकर अगर ऊर्जा निर्यात पर हमले जारी रहते हैं या बढ़ते हैं तो राजनीतिक गणित तेजी से बदल सकता है। उनके अनुसार ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला इस सोच को बदल सकता है। पिछले हफ्ते गुरुवार को कतर के रास लाफान ऊर्जा परिसर पर हमला करने के बाद ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसके ठिकानों पर हमले जारी रहे तो वो अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों को पूरी तरह तबाह कर देगा। खाड़ी देशों के रुख में बदलाव तब भी आ सकता है जब ईरान के क्षेत्रीय सहयोगी सीधे उन्हें निशाना बनाएं। पिनफोल्ड कहते हैं, अगर हूती उन पर हमला करते हैं तो ये एक नया मोर्चा खोल देगा। ऐसी स्थिति में खाड़ी देश इस संघर्ष को सिर्फ अमेरिका और इसराइल का नहीं बल्कि अपना भी मान सकते हैं।
हिलियर का कहना है कि खाड़ी देश हमेशा के लिए हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर जब निशाना नागरिक क्षेत्र